पिछले वीडियो में हमने समरूप आवेशित अपरिमित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला था और मान हमें प्राप्त हुआ था σ/2ε0। अब हम अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो ये हमने डायग्राम बनाया हुआ है। ये हमारे पास में कोई चालक पट्टिका है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गाउसियन पृष्ठ, किस प्रकार का गाउसियन पृष्ठ, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। तो ये हमने आर लंबाई के बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना करी। ये आर लंबाई के बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की, ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना हम इस प्रकार से करेंगे कि इसका एक सिरा इस चालक पट्टिका के अंदर होता है। इस तरीके से एक सिरा चालक पट्टिका के अंदर होता है। चालक वस्तुओं को जब हम आवेश देते हैं तो आवेश उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है और अंदर आवेश कितना रहता है, शून्य रहता है। जैसे ये हमारे पास में कोई चालक वस्तु है, इसको अगर हम आवेशित करेंगे तो आवेश कहाँ जाएगा, इसके पृष्ठ पर आ जाएगा और अंदर आवेश कितना रहेगा, 0। ठीक इसी प्रकार से ये जो चालक पट्टिका है इसकी भी सतहों पर आवेश आ जाएगा और अंदर आवेश कितना रहेगा, 0। तो इसलिए ये जो गाउसियन पृष्ठ है इसका एक सिरा अंदर इस चालक पट्टिका के और एक सिरा बाहर, और ये इसका क्या हो गया, वक्र पृष्ठ। इनको नाम दे दिया, इसको S1, इसको S2 और इसको क्या नाम दे दिया, S3 नाम दे दिया। अब हम यहाँ पे ds अल्पांश की बात करें तो जैसे S1 भाग पर अगर अपन ds अल्पांश लेंगे तो ds वेक्टर और e वेक्टर की डायरेक्शन सेम, यानी कि थीटा बराबर कितना आ गया यहाँ पे, तो 0 डिग्री। और S3 पृष्ठ के लिए बात करेंगे तो ds वेक्टर की डायरेक्शन ये और e वेक्टर की डायरेक्शन ये, तो थीटा बराबर S3 पृष्ठ के लिए कितना आ गया, 90 डिग्री। अब हम S2 पृष्ठ की बात करें तो देखो S2 पृष्ठ कहाँ है, इस चालक के अंदर, और चालक के अंदर आवेश कितना होता है, 0, और आवेश 0 होता है तो विद्युत क्षेत्र का मान भी कितना रहेगा, 0। तो यहाँ पे अपने को ये कंडीशन लगानी है। अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, देखो माना चालक पट्टी पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा मान लिया। पट्टी से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, S अनुप्रस्थ काट और r लंबाई के गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ। यहाँ पे हम एक शब्द जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, यहाँ पे क्या, बेलनाकार, क्योंकि हमने गाउसियन पृष्ठ कैसा लिया है, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लिया है। ठीक है, अब हम आगे चलें तो डेरिवेशन स्टार्ट करें। तो डेरिवेशन में सबसे पहली स्टेप अपने को क्या लिखनी पड़ती है, गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध आवेश, गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। अब गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान निकालें तो Q बराबर सिग्मा S। सिग्मा S कैसे आएगा, क्योंकि हमें पता है सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व और सिग्मा का मान कितना होता है, Q बटा में S। यहाँ से Q का मान निकालेंगे तो सिग्मा इंटू S हो जाएगा। ठीक है, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, गाउस का नियम लगाएंगे और गाउस के नियम से हम क्या करेंगे, बेलनाकार पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। विद्युत फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से, और फाई का मान क्या होता है, ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। यहाँ पे ये जो अपन ने चिन्ह लगाया है ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। बंद पृष्ठ के लिए समाकलन, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, बंद पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन समाकलन का चिन्ह है ये।
तो क्योंकि गाउस का जो नियम है वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, तो इसलिए हमने इस समाकलन के चिन्ह को इस तरीके से परिवर्तित कर दिया, ऐसे बीच में वृत्त लगा के और ये एस लिख के। ठीक है, तो गाउस के नियम से फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये फ्लक्स की परिभाषा से लिखा है अपन ने ई डॉट डी एस। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट, अब इस गाउसियन पृष्ठ को अपन ने कितने भागों में व्यक्त किया है, 3 भागों में व्यक्त किया है। ठीक है, S1 चित्र में हम देख सकते हैं S1, S2 और S3। तो चित्र में अगर हम देखते हैं तो S1 पृष्ठ के लिए थीटा 0 है, S2 पृष्ठ के लिए E 0 है, और S3 पृष्ठ के लिए क्या 0 है, थीटा बराबर 90 डिग्री है। सॉरी, S1 पृष्ठ के लिए थीटा 0 डिग्री है, S3 पृष्ठ के लिए थीटा कितना है, 90 डिग्री है, और S2 पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, 0 है। तो अब हम चलते हैं डेरिवेशन पर। हमने 3 पृष्ठों में S1, S2 और S3, अभी अपन ने चित्र में देखा था S1 के लिए थीटा 0, S2 के लिए विद्युत क्षेत्र का मान 0, और S3 के लिए थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे जब अपन रखेंगे तो देखो E बराबर यहाँ पे 0 रखें तो ये कितना हो जाएगा, मान 0। S3 पृष्ठ के लिए थीटा 90 रखें, कोस 90 की वैल्यू अपने को पता है कितनी होती है, 0, तो ये मान भी कितना हो जाएगा, 0, ये भी 0 हो गया। यहाँ पे कोस 0 रखेंगे तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये आ गया कोस 0 की वैल्यू 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो S1 पृष्ठ के लिए EDS कोस 0 डिग्री और 0 प्लस 0, तो फाई ई का मान S1 पृष्ठ के लिए समाकलन ई डॉट डी एस। अब देखो ई को बाहर ले लेंगे, ई कांस्टेंट है। ई कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है, इसलिए ये क्या हुई, कांस्टेंट हुई, इसलिए हमने इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया। अब हम समाकलन करेंगे ds का S1 पृष्ठ के लिए। तो हम अगर ऊपर चित्र में देखें S1 पृष्ठ क्या है, S1 पृष्ठ का क्षेत्रफल अपन ने कितना मान रखा है, देखो S1 पृष्ठ का क्षेत्रफल मान रखा है S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, S। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, S के बराबर। तो इसको सोल्व करेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में किसका मान है, समीकरण 2, ये रही समीकरण नंबर 2। इसमें किसका मान है, फाई का क्यू बटा में एप्सिलॉन नोट। इसको सोल्व किया तो ES, देखो नीचे लिखा है अपन ने इस तरीके से, ये समीकरण नंबर 2 से फाई बराबर फाई ई लिख दिया, इसको क्यू बटा में एप्सिलॉन नोट। ठीक है, क्यू बटा में एप्सिलॉन नोट। फाई ई को सोल्व किया ES सिग्मा S, क्यू का मान कितना है, क्यू का मान कितना है, सिग्मा S। ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में यही निकाला था अपन ने, ये सिग्मा S लिखा, S से S कट गया, E का मान कितना है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट। इसको आगे सोल्व करेंगे, देखो आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से E का मान सदिश रूप में अगर इसको लिखना चाहें अपन, सदिश रूप में इसको लिखना चाहें तो ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एन कैप। एन कैप क्या है, चालक पृष्ठ के अभिलंबवत एकांक सदिश। ठीक है, अब हम ग्राफ खींचना चाहते हैं, किस किस के बीच में ग्राफ खींचना चाहते हैं, ई और आर के बीच में, ई और आर के बीच में। तो ग्राफ कैसा मिलेगा, इस तरीके से। क्यों मिलेगा, क्योंकि हम इस सूत्र में देख रहे हैं कि ई का मान आर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब ये क्या रहेगा, आर के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष नियत रहेगा आर और ई के बीच में। अगर हम सिग्मा और ई के बीच में ग्राफ बनाएं तो हमें कैसा मिलेगा, एक सीधी रेखा में, क्योंकि यहाँ पे इस सूत्र से देखें तो ई समानुपाती किसके है, सिग्मा के। मतलब कि अगर सिग्मा का मान बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए अपने को ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। ठीक है, तो ये था चालक
परत या चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है।